बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर बेसिकली एक सिंगल क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, और इसके ऊपर 3 रीजन्स होते हैं। इसका 3 रीजन्स हैं, ये कंटेन करता है 3 रीजन्स। वो हम देखते हैं कि ये 3 रीजन्स कैसे बनते हैं। उसमें अगर आप ये देखें, अगर हम सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक डायोड था, या जिसे हमने पीएन जंक्शन का कहा हुआ है कि ये पीएन जंक्शन है, तो इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे एक दूसरा डायोड इसके साथ यहाँ पे ला दें, तो अब ये देखें आपके पास ये एक ऐसा मटेरियल बन रहा है कि जिसमें ये पी रीजन बन रहा है, ये सेंट्रल दोनों डायोड का मिला के एन है, और ये क्या हमारे पास एक और पी। तो ये बेसिकली एक जो सेंट्रल रीजन है ये सैंडविच होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक एन रीजन है और इधर पी रीजन है, इसी तरह यहाँ पे एक एन है। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, एन पी एन ट्रांजिस्टर, ये इसकी एक टाइप होती है। और सिंबल हम इसका इस तरह से यूज़ करते हैं। बेस रीजन है, ये एक रीजन कलेक्टर होता है, इसका एक होता है एमिटर। तो ये जो सेंट्रल रीजन है ये हमेशा बेस रीजन होता है, एक रीजन जो साइड वाला है वो एमिटर होता है, और एक रीजन जो है ये कलेक्टर होता है। ये कैसे डिपेंड करता है कि कौन सा कलेक्टर और कौन सा एमिटर, ये डोपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह अगर हम इस प्रोसेस का उल्ट करें, जैसे ये देखें ना हमने किया, तो हम इसका उल्ट बना लेते हैं। ठीक है, हम ये कह लेते हैं कि ये हमारे पास एक डायोड है और फिर दूसरा डायोड हम ऐसे बना लेते हैं ये। तो अब ये देखें, ये एन बन गया, ये एन, और ये सेंट्रल सारा क्या बन गया, पी। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो बेसिकली ट्रांजिस्टर है ये बैक टू बैक कॉम्बिनेशन है, या हम इसे फ्रंट टू फ्रंट कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स कह सकते हैं। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स है, 2 डायोड्स का ये एक कॉम्बिनेशन होगा। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2 तरह के ट्रांजिस्टर बन रहे हैं, एनपीएन और पीएनपी टाइप। तो इसमें जो सिंबल है वो यूज़ करेंगे। ये एरो जो है, ये एरो जो एमीटर के ऊपर लगा हुआ है, इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। तो जब एरो आउटवर्ड है, एमीटर से आउटवर्ड एरो है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इट विल बी एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एरो बेसिकली शो करता है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को, और एमीटर इनवर्ड एरो अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब हम इनकी फॉर्मेशन देखेंगे कि ये जो हमारे पास रीजन बन रहे हैं एनपीएन, इसमें जो हम नाम दे रहे हैं एमीटर, कलेक्टर और बेस का, तो ये किस तरह से होंगे। तो एमीटर की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो एमीटर का रीजन है हमारे पास ये मॉडरेट साइज का होता है, डोपिंग इसकी हैवी होती है, यानी कि ये तीनों रीजन्स में से सबसे हैवीली डोप्ड होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो ट्रांजिस्टर के अंदर होंगे वो ज़्यादा हिस्सा उसका एमीटर में मौजूद होगा। सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर दूसरा हमारे पास बेस। बेस जो है ये क्या होगा, बेस आपके पास हमेशा सेंट्रल रीजन होगा, और ये सेंट्रल रीजन होगा, और दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी कि ये सबसे थिन होगा। ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ मीटर इसकी जो है वो विड्थ होती है, इतना कम ये रीजन होता है। फिर उसके बाद क्या है कि ये इसकी डोपिंग भी बहुत लाइटली होती है, यानी कि इसके अंदर हैविली डोपिंग नहीं होती, ये लाइटली डोप्ड होता है। अब उसके बाद है आपके पास कलेक्टर। तो कलेक्टर जो है ये क्या होता है, कलेक्टर के अंदर भी डोपिंग जो है वो मॉडरेट होती है, तो आप कह लें कि, और इसका साइज जो है कलेक्टर का ये सबसे बड़ा होता है, यानी कि एमीटर और बेस में से जो लार्जर साइज है वो इसी का होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि लार्ज साइज कलेक्टर का होगा, और इसकी जो डोपिंग है वो क्या होगी, मॉडरेट डोपिंग इसमें होती है। इसने क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है चार्जेस को। अब हम इसको लिखना चाहें, इनकी जो कंसंट्रेशन है तो वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। हम इसे लिखते हैं, अगर हम डोपिंग की बेसिस में करें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डोपिंग, तो हमारे पास क्या होगा, एमीटर जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ई के अंदर डोपिंग सबसे ज़्यादा, फिर कलेक्टर में, और सबसे कम किसके अंदर, बेस में। और अगर हम साइज़ की बात करें,
साइज सबसे बड़ा होता है, कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा, फिर उसके बाद एमीटर का, और सबसे छोटा जो है वो क्या होता है, बेस का। तो ये डिवीजन थी। अब हमारे पास जो है इस ट्रांजिस्टर के अंदर दो जंक्शन बनते हैं। जैसे हमने एन ट्रांजिस्टर की बात की तो इसमें दो जंक्शन है पीएन के, लेकिन हम ट्रांजिस्टर के अंदर इनको नए नाम देंगे और हम इसे नाम देंगे अमीटर बेस कलेक्टर बेस जंक्शन, यानी कि एक अमीटर बेस एंड देन बेस कलेक्टर जंक्शन। तो जो जंक्शंस बनते हैं, अब इसकी जो बाइसिंग है, बाइसिंग का मतलब होता है कि आप बैटरी के कनेक्शन जो है वो किस तरह से इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट क्या है ट्रांजिस्टर के जर्नल वर्किंग के लिए, तो उसमें हमारे पास ये दो चीज़ें बन रही। आप यहाँ पे देखें तो ये हम बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। ये जो हमारे पास डायग्राम है, हमने स्टार्ट में कहा था कि अगर आपका मीटर का एरो जो है ये आउटवर्ड हो तो ये क्या बनेगा, इट विल बी एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास अमीटर और बेस जंक्शन जो है ये क्या बनेगा, फॉरवर्ड बायस। तो हम ये लिख लेते हैं कि एमीटर बेस जंक्शन जो है ये क्या होगा, इट विल बी फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। उसके बाद है हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन। सो कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएं या दोनों क्या हो जाएं, रिवर्स बायस हो जाएं। तो एनपीएन के लिए जो हमने बात की वो ये थी कि हमारे पास जो अमीटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस होगा, यानी कि ये वाला, और कलेक्टर बेस जंक्शन ये वाला जो है ये क्या होगा, रिवर्स बायस। अब इसमें हमें दो बैटरीज चाहिए होती हैं, ठीक है। एक अमीटर बेस जंक्शन के साथ कनेक्ट होगी और दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन के साथ कनेक्ट होगी। तो आप इसमें अगर देखें तो ये बैटरी की जो पोलैरिटी है वो दोनों साइड पे चेंज है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और रिवर्स है। VBB और VCC ये बेसिकली क्या है, इसकी बाइसिंग बैटरीज हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, अब आप इन दोनों बैटरीज का, इस बैटरी का और इस बैटरी का देखें, ये रिवर्स है। तो ये हमारे पास बन गया इसका एक जर्नल व्यू के ट्रांजिस्टर जो है वो किस तरह से वर्किंग करेगा। ट्रांजिस्टर आता है वो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी जो है वो कम यूज होता है, तो इसलिए फिर हम इस वाले जो बाइसिंग है एनपीएन को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर के अंदर से करंट जो है वो किस तरह से फ्लो करता है जी।